नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है पापी बुढ़िया की कहानी। रायनगर में एक मांगी लाल नाम का लालची जमींदार रहता था। उससे सभी गांव वाले दुखी थे। जो भी गांव वाले उससे कुछ पैसे उधार लेता वो जमींदार मांगी लाल के गुलाम बन जाता। एक दिन जमींदार के दो आदमी गांव के रतन नाम किसान को लाठी डंडे से मार रहे थे। जमींदार बोला, मारो रे और मारो, ससुरा हमारा रुपया लेकर बैठ गया है और अब जब हमारा रुपया ब्याज सहित चुकता करने की बारी आई है तो नाटक कर रहा है। रतन, अरे जमींदार जी, अब तो मुझे छोड़ दीजिए, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो भी ज़मीन थी वह आपको दे दी, अब और कहाँ से चुकता करूं आपका ब्याज। जमींदार, अरे रतन, हमने तुमसे पहले ही कहा था, हमारा ब्याज तुम्हें सूद समेत में लौटाना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। गांव में रहना है तो जल्दी ही मेरा ब्याज मुझे लौटा दो, समझे। रतन, बस थोड़े दिन की और मोहलत दे दो मुझे जमींदार जी, मैं कुछ भी करके आपका रुपया ब्याज समेत रुपया लौटा दूंगा। जमींदार, अच्छा, ठीक है, चलो रतन, देते हैं तुम्हें 2 दिन और, लेकिन 2 दिन बाद अगर मेरे रुपये ब्याज समेत नहीं लौटा पाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। रतन जमींदार की बात सुनकर बहुत दुखी होता है और दुखी मन से वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी पत्नी रीमा बैठी चूल्हे पर कुछ रोटियां बना रही होती है। रीमा, अरे आ गए आप, कब से आपकी राह देख रही थी। घर में जो भी आटा थी उसकी रोटियां बना दी, जल्दी खा लीजिए, आपको बहुत भूख लगी होगी। नहीं भाग्यवान, आज यह रोटियां तुम ही खाओ, रोज अपने हिस्से की तो मुझे दे देती हो, तुम ही खाओ। भाग्यवान, क्या पता आज के बाद रोटियां खाने का अवसर मिले या न मिले, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान, अब क्या होगा। रीमा, अरे ये आप क्या बोल रहे हो जी, आखिर क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, बताइए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। रतन, जमींदार से खेती करने के लिए जो पैसे लिए थे अब वो पैसे ब्याज समेत चुकता करने होंगे, नहीं तो जाने क्या होगा। भगवान, वो लालची जमींदार कुछ भी कर सकता है, न तो खेत में फसल अच्छी हुई न कोई मुनाफा, अब कहाँ से लौटाऊंगा उसके पैसे। रीमा, आप दुखी मत हो, आप देखना ऊपर वाला हमें ज़्यादा दिनों तक परेशानियां नहीं देगा, देखना जल्दी ही हमारी सुनेगा। रतन, हाँ भाग्यवान, न जाने वह दिन कब आएगा। 2 दिन बीत जाते हैं। रतन के घर जमींदार और उसके 2 नौकर, जिनके हाथ में 2 बड़े डंडे होते हैं, आ जाते हैं। जमींदार, अरे ओ रतन, अरे कहाँ है रे, 2 दिन बीत चुके हैं और तू अभी तक मेरे रुपये ब्याज समेत नहीं चुकाया है, क्या करे, तू भूल गया मैंने क्या कहा था। अरे कहाँ है रे तू। रतन और उसकी पत्नी दोनों अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं। जमींदार को देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। रतन, अरे मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मेरे पास सच में आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आखिर कहाँ से लौटाऊंगा मैं आपके रुपया, माफ़ कर दीजिए मालिक। जमींदार, क्या कुछ नहीं है तो तू ऐसे मेरे रुपया ब्याज सहित नहीं चुकाएगा, रुक अभी मज़ा चखाता हूँ तुझे। अरे ओ बिल्लू, ओ जग्गी, दिखा अपने हाथों का कमाल और फेंक दो इस रतन का सारा सामान झोपड़ी के बाहर और आग लगा दो इसकी 2 कौड़ी झोपड़ी को।
मुझसे होशियारी करता है, जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। इसके बाद बिल्लू और जग्गी रतन की झोपड़ी की सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और झोपड़ी में आग लगा देते हैं। जमींदार, सुन रतन, अब तो इस गांव में और नहीं रुक सकता, समझा। तेरे पास जब तक रुपया नहीं होंगे तो इस गांव में वापस मत आना, समझा। चला जा यहाँ से। चल रतन। अरे मालिक, आप क्या बोल रहे हैं। मालिक, आखिर मैं गरीब अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दुखी मन से रतन और उसकी पत्नी दूसरे गांव की तरफ चल पड़ते हैं। तभी देखते हैं कि दो चोर बड़ी ही चालाकी से काला कंबल ओढ़े एक झोपड़ी से निकलते हैं, जिनके हाथ में एक मिट्टी की हांडी होती है। पहला चोर, अरे जल्दी चलो, इससे पहले कि उस चालाक और भयानक अम्मा की आंखें खुल जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। भैया, अरे इस हांडी में बहुत धन होगा। दूसरा चोर, हाँ सही कहा तुमने, तो अम्मा बहुत ही भयानक है। भैया, अगर उसे पता लग गया कि हम उसके धन से भरे हांडी को उठाए हैं तो न जाने वो हमारा क्या हाल करेगी। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। रतन, अरे आखिर ये लोग किसके घर चोरी करके भाग रहे हैं। भाग्यवान, अंदर जाकर देखना होगा। चलो अंदर चलते हैं। तब वह दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, जहाँ एक बूढ़ी अम्मा देखने में बड़ी डरावनी होती है, चारपाई पर खर्राटे मार कर सो रही होती है। रतन और उसकी पत्नी दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रतन, अरे अम्मा, आंखें खोलिए अम्मा, उठिए, लगता है दो चोर आपकी इस झोपड़ी से कुछ चुरा कर ले गए हैं। खोलिए अपनी आंखें, खोलिए। जिसके बाद अम्मा अपनी आंखें खोलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अम्मा, अरे रे, कहाँ गई मेरी हांडी, कौन ले गया। आखिर तुम दोनों कौन और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। रतन, अम्मा, हम दूसरे गांव से आए हैं और इधर से गुजर रहे थे। हमने दो चोर को तुम्हारी झोपड़ी से एक हांडी चुराकर जाते देखा। अम्मा, अरे रे, ले गए चोर, मेरी हांडी ले गए हैं। भगवान, अब मैं क्या करूँगी। वही हांडी में तो कुछ पैसे थे मेरे पास, वो कर ले गए। अब मैं क्या करूँगी। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। जो भी धन मेरे पास था चोर ले गए। मैं कैसी अभागी हूँ, कोई नहीं है इस संसार में मेरा। लेकिन तुम दोनों आखिर इतनी रात को कहाँ जा रहे थे बेटा। रतन, अम्मा, ओ क्या बताऊँ, मैं बहुत ही दुखियारा हूँ। अब तो रहने के लिए भी कोई आसरा नहीं है। अब मैं जाने अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाऊँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद रतन बूढ़ी अम्मा को सारी बात बता देता है। अम्मा मन में, चलो अच्छा है, अब कहीं और मुझे अपने अगले शिकार ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। यह दोनों मूर्ख तो चलकर मेरे पास आ गए हैं। हाँ, बस अब मैं इन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अम्मा, अच्छा तो यह बात है, तुम उस जमींदार के सताए हुए हो बेटे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझ अभागी का तो वैसे भी कोई नहीं है। तुम कुछ दिन मेरे पास ही मेरे इस झोपड़ी में रुक जाओ। आखिर तुम अब कहाँ जाओगे, रुक जाओ यही बेटा। उसे बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर रतन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। रतन, हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, यह तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। आखिर हम कहाँ जाएंगे, कुछ दिन
तुम्हारे पास ही आसरा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। अम्मा: हाँ अम्मा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो अम्मा, बहुत ही अच्छी हो। हाँ हाँ। इसके बाद रतन और उसकी पत्नी बूढ़ी अम्मा के पास ही रहने लगते हैं। अगली सुबह रतन उठता है और देखता है कि बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में थी ही नहीं। और तभी कुछ गांव वाले की चिल्लाने की आवाज़ आती है। गांव वाले: अरे अरे, यह क्या हुआ? अरे, लगता है आज वो जानवर अपने कालू लोहार को उठाकर ले गया। अरे अरे, यह क्या हो गया? कालू की पत्नी: रात अपनी झोपड़ी में तो सो रहे थे, लेकिन जब आधी रात को मेरी आंखें खुली तो वो वहाँ नहीं थे। लगता है ले गया वह जानवर, उन्हें उठाकर ले गया मेरे पति को। अब मैं क्या करूँगी? रीमा: अजी, यह गांव वाले क्या बोल रहे हैं? कौन जानवर? यह किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। रतन: आप लोग क्या बोल रहे हैं? आखिर कौन जानवर और क्यों उठाकर ले गया कालू लोहार को? गांव वाला: अरे भाई, लगता है तुम यहाँ नए हो इसलिए नहीं जानते। यहाँ कई दिनों से किसी जानवर होने की आकांक्षा है जो रोज अब किसी न किसी गांव वाले को उठाकर ले जाता है भैया, और फिर वह गांव वाला वापस लौट कर नहीं आता। और भैया, उस जानवर को यहाँ किसी भी गांव वाले ने नहीं देखा। तुम जो भी हो वह चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर अम्मा अपने हाथ में कुछ लकड़ियाँ लेकर अपनी झोपड़ी में आती है। रतन: अरे अम्मा, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम्हें पता है यहाँ इस गांव में कोई जानवर यहाँ के लोग को उठाकर ले जाता है? आखिरकार कहाँ गई थी तुम? रीमा: हाँ अम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है अब हमें यहाँ और अब नहीं रुकना चाहिए। अम्मा: अरे नहीं बिटिया, ऐसा कुछ नहीं है। यह गांव वाले तो पागल हो गए हैं, न जाने क्या कहानी बनाते हैं। तुम इस गांव वाले की बात पर ध्यान मत दो। हाँ, और मैं तो यहीं पास में भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ काटने गई थी। बेटा, बिना लकड़ियाँ के तो चूल्हा नहीं जल सकता है ना? रतन: अच्छा ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत जोर की भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा अम्मा? अम्मा: हाँ बेटा, मेरे पास जो भी अनाज है वह अंदर रसोई में है बेटा, वही तुम दोनों पति पत्नी पकाकर खा लो। अच्छा, मैं अब बहुत थक गई हूँ, आराम करती हूँ। इसके बाद बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। रीमा: देखिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं रही है ना, जाने क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अब चलिए यहाँ से। रतन: अरे भगवान, आखिर हम कहाँ जाएंगे? तुम तो जानती हो सरपंच को बिना उसके पैसे चुकता किए वो हमें हमारे घर में नहीं रहने देगा। आखिर कहाँ जाएंगे हम? कुछ नहीं होगा भगवान, तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। अच्छा चलो, अब रसोई में जो भी अनाज है उसे पकाकर ले आओ, बहुत भूख लगी है भगवान। रीमा: अच्छा ठीक है, तुम रहते हो तो मान लेती हूँ, और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन आती हूँ भोजन। रतन की पत्नी अम्मा की रसोई में जाती है। रीमा: अरे अब अनाज कहाँ रखा होगा? मुझे तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। अरे लगता है इस मिट्टी की हांडी में होगा अनाज। अरे अरे, यह तो जानवर की हड्डियाँ लगती है, यह तो अनाज नहीं है। आखिर यह
यहाँ कैसे आई? तभी रतन वहाँ आता है। रतन, अरे भगवान, क्यों चिल्ला रही हो? रीमा, यह देखिए जी, जानवर की हड्डियाँ। रतन यह देखकर हैरान हो जाता है। रतन, हाँ भगवान, यह तो सच में किसी की हड्डियाँ हैं, लेकिन किसी जानवर के तो नहीं लगती। लेकिन यहाँ इस मिट्टी के हांडी में क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आधी रात को रतन और उसकी पत्नी आराम से सो रहे होते हैं। तभी अम्मा चुपके से एक मिट्टी की हांडी लेकर अपनी झोपड़ी के बाहर चली जाती है। अगली सुबह होती है, अम्मा फिर से अपनी झोपड़ी में नहीं होती। गांव वाले की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। इस बार गांव वाले के सामने वही दो चोर लेटे हुए थे जिन्हें रतन ने अम्मा की हांडी ले जाते हुए देखा था। गांव वाले, अरे लगता है इन दोनों को भी उसी जानवर ने मारा। भैया देखो तो सही, इसका सारा मांस ही खा गया वो जानवर। हाय हाय बेचारा, शरीर की सारी हड्डियां तक नोच गया। दूसरा गांव वाला, न जाने क्या हो गया है हमारे गांव को, किसकी नज़र लग गई है, न जाने अगला नंबर किसका होगा। गांव वाला, सही कह रहे हो भाई, पहले कालू लोहार, अब यह दोनों चोर, अब आगे क्या होगा। रतन, यह वही चोर है जो अम्मा की हांडी चुराकर ले गए थे। अब इनकी यह हालत किसने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इसका पता लगाना ही होगा, नहीं तो ना जाने उसे जानवर का अगला शिकार कौन होगा। रात को रतन और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। अम्मा चुपके से अपनी झोपड़ी से बाहर जाती है और एक बोरी लेकर आती है, जिसमें रतन की पत्नी को लिटा देती है और बोरी को खींचते हुए ले जाती है। अगली सुबह रतन अपनी पत्नी को झोपड़ी में न पाकर हैरान हो जाता है। रतन, अरे भगवान, कहाँ चली गई, कहीं नज़र नहीं आ रही। अरे भगवान, तुम कहाँ हो? रतन अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आती। गांव वाले आकर पूछते हैं। गांव वाले, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं, सब ठीक तो है? रतन, मेरी पत्नी कहीं नज़र नहीं आ रही, सब जगह देख चुका हूँ, लेकिन वह कहीं मिल नहीं रही। गांव वाले, भाई यहाँ तो बीते दिन से कोई जानवर लोगों को उठाकर ले जाता है, हो सकता है तुम्हारी पत्नी को भी वही जानवर ले गया हो। अब तो ऊपर वाला ही भला करे। भाई रतन, नहीं नहीं, यह क्या बोल रहे हो तुम? मेरी पत्नी को कुछ नहीं हुआ होगा, मेरी पत्नी जीवित है, समझे तुम? गांव वाले, अरे भैया, तुम भी ना देख नहीं रहे हो क्या है अपने गांव में क्या हो रहा है? यह सब उसे जानवर का ही किया धरा है भैया, लेकिन अब तुम्हें क्या ही बोले भैया, जाने दो। जिसके बाद गांव वाले चले जाते हैं। रतन अम्मा की झोपड़ी में जाता है और देखता है कि अम्मा कुछ लकड़ियां लेकर आ रही है। रतन, अरे अम्मा, तुम कहाँ से आ रही हो? मेरी पत्नी कहाँ चली गई है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही बेटा, फिर से तुम गांव वाले की बातों में आ गए। तुम्हारी पत्नी आ जाएगी, क्यों तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? अच्छा, मैं अब बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आधी रात हो जाती है, लेकिन रतन की पत्नी वापस नहीं लौटती। तभी रतन देखता है कि अम्मा चुपके से एक मिट्टी की हांडी लेकर जा रही है। वह देखता है कि अम्मा जंगल में एक बूढ़े तांत्रिक के पास जाती है, जो एक पेड़ के नीचे
आराधना में लीन होता है। अम्मा, यह लीजिए बाबा और इंसान की हड्डियाँ मैं इस मिट्टी की हांडी में एकत्रित कर ली है। अब बस कुछ ही समय की बात है, फिर मुझे वो खजाना मिल जाएगा और मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी ना बाबा। तांत्रिक, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने कुछ ही समय में हमें खूब सारी इंसान दे दी, जो अवश्य ही बस कुछ इंसानों की हड्डियां अब शेष है। उसके बाद तुम्हें वो अपार खजाना मिल जाएगा और तुम हमेशा के लिए जवान हो जाओगी और हमें मिलेगा सबसे शक्तिशाली होने का वरदान। हाँ 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 अम्मा, हाँ, बस रतन की पत्नी को अपना शिकार बनाना है बाबा। मैं कल उसको अपना शिकार बना लूँगी, जिसके बाद उसकी हड्डियाँ आपको लाकर मैं आपको दे दूँगी, जिसके बाद मैं सबसे खूबसूरत और धन्यवान हो जाऊँगी। तांत्रिक, अरे हाँ हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। कल हम तुम्हें स्वयं वो खजाना दे देंगे। हाँ। सारी बातें सुनकर रतन हैरान हो जाता है। रतन, अरे तो यह अम्मा ही और वो जानवर है जो गांव वाले को मूर्ख बना रही है। मेरी पत्नी के प्राण संकट में है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इस दुष्ट अम्मा की सच्चाई गांव वाले के सामने लानी होगी। हाँ। अगली सुबह अम्मा जंगल में जाती है। जंगल के बीच कुछ दूरी पर, जहाँ पहले से ही कई सारी लड़कियाँ पड़ी होती है, अम्मा उन लड़कियों को अपने हाथों से हटा देती है। रतन यह देखकर हैरान हो जाता है कि उन्हीं लड़कियों के बीच बेहोश अवस्था में उसकी पत्नी लेटी होती है। अम्मा, हाँ, तू ही है अब मेरा आखिरी शिकार। अब बस शाम होने का इंतज़ार है, जिसके बाद मैं तुझे मार दूंगी। हाँ, और तेरी हड्डियों को तांत्रिक बाबा को दे दूंगी, जिसके बाद मैं सबसे जवान और सबसे हसीन और सबसे धन्यवान बन जाऊंगी। रतन, अच्छा, तो यहाँ है मेरी पत्नी। नहीं नहीं, मैं इस अम्मा की सच्चाई सबके सामने, पूरे गांव वाले के सामने लाकर ही रहूँगा और कुछ नहीं होने दूंगा अपनी पत्नी को। शाम के वक्त अम्मा फिर से रतन की पत्नी के पास आती है और देखकर हैरान हो जाती है कि रतन की पत्नी के मांस के टुकड़े और कुछ हड्डियाँ चारों ओर पड़ी हुई है। अम्मा, अरे अरे, ये क्या हुआ। लगता है कोई जानवर रतन की पत्नी को खा गया। अरे अरे, अब इसकी ये कुछ ही हड्डियां बची है, इन्हें ले जाकर तांत्रिक को देना होगा, नहीं तो मैं कभी जवान नहीं हो पाऊंगी। अम्मा अपने हाथ में फिर से एक मिट्टी की हांडी लेकर तांत्रिक के पास जाती है। अम्मा, यह लीजिए बाबा, मैं ले आई कुछ और इंसानी हड्डियाँ। अब तो आप खुश हो और अब तो मैं हमेशा के लिए जवान और धन्यवान हो जाऊंगी ना। तांत्रिक, अरे वाह, लाओ दो ये इंसान की हड्डियाँ। आज तो तुमने हमें बहुत खुश किया। अब हम तुम्हें अवश्य ही अपनी शक्तियाँ से तुम्हें जवान कर देंगे और खजाना देंगे, इतना खजाना कि तुम सबसे धनवान बन जाओगी। तांत्रिक हांडी लेकर देखता है और गुस्से से लाल हो जाता है। तांत्रिक, हमसे होशियारी करती है, यह किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की हड्डियां हैं। मूर्ख, हमें मूर्ख समझती है। आज हमारी तपस्या पूरी होने वाली है, लेकिन तूने मेरे साथ छल करना चाहा। नहीं, आज मेरी तपस्या पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। हाँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुझे ही अपना शिकार क्यों न
बनाना पड़े। ऐसे ही इंसानी हड्डियां से आज मेरी तपस्या पूरी होगी। अम्मा, नहीं नहीं बाबा, यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो रतन की पत्नी की हड्डियां लेकर आई थी। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए तांत्रिक। नहीं, अब तू नहीं बच पाएगी। तांत्रिक अम्मा को मारने के लिए आगे बढ़ा ही होता है कि तभी वहाँ कुछ गांव वाले आग की मशाल लिए रतन और उसकी पत्नी के साथ आते हैं। गांव वाले, रुक जाओ तांत्रिक, ओ अब हम तुझे तेरी तपस्या पूरी कराते हैं। अम्मा, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया तांत्रिक के कहने पर किया था। रतन, तुम्हारा सब सच सबके सामने आ गया है। दुष्ट अम्मा, आज तुम मेरी पत्नी को भी मारकर इस तांत्रिक को इसकी हड्डियां दे देती। अगर मैं वहाँ अपनी पत्नी की जगह जानवर की हड्डियां नहीं रखता तो तुम मेरी पत्नी का अपना शिकार बना चुकी होती, जैसे बाकी गांव वाले को अपना शिकार बनाया। अम्मा, तो यह सब तूने किया है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया तांत्रिक के कहने पर किया। गांव वाले, दुष्ट अम्मा, इस तांत्रिक की बातों में आकर तुमने गांव वाले को मौत की घाट उतार दिया। तुम दोनों को किए की सज़ा अवश्य मिलेगी। दूसरे गांव वाले, हाँ हाँ, इस अम्मा और तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर दो। अब वही ने सज़ा देंगे। इंस्पेक्टर, अच्छा तो यह दोनों का किया कराया है। गांव के लोगों को यही मार रहे थे। इन ढोंगी तांत्रिक को तो हम कितने समय से ढूंढ रहे थे, आज जाकर हाथ आया है। अब चलो जेल में जाकर करना तपस्या, और तुम भी दुष्ट अम्मा वही धनवान होना। चलो। जिसके बाद दोनों पुलिस वाले अम्मा और तांत्रिक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले रतन को अपने गले से लगा लेते हैं। अब रतन और उसकी पत्नी खुशी खुशी लोगों के साथ रहने लगते हैं और इस तरह रतन को हमेशा के लिए मांगीलाल जमींदार से छुटकारा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।